हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने द्विघात समीकरण के कुछ बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं, जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन है 2x² प्लस 1/x² माइनस 9x प्लस 1/x प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें हल करना है। देखिए, ऐसे समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं। x² प्लस 1/x², ये एक कोष्टक में आपको दिख रहा है, जबकि दूसरे में दिख रहा है x प्लस 1/x। तो हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि जो इस कोष्टक में लिखा है, यानी हमने क्या किया कि माना x प्लस 1/x ये a के बराबर है, यानी किसी एक संख्या के बराबर इसको मान लेंगे। अब देखो, ये जो लिखा है, तो कुछ लड़के गलती क्या करते हैं कि इस संख्या को अगर उन्होंने a माना, तो जो इस कोष्टक में लिखा है x² प्लस 1/x², इसको वो a² कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये a² के बराबर होगा, जबकि आप देख रहे हो कि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये खाली x² प्लस 1/x² लिखा हुआ है। तो हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तब ये बराबर a का स्क्वायर आएगा। x से x को तुम कैंसिल कर दो तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, x² प्लस 1/x² दिस इज इक्वल टू a² माइनस 2। अर्थात यदि हमने x प्लस 1/x को a माना है, तो जो x² प्लस 1/x² आएगा वो बराबर आएगा a² माइनस 2। इसलिए ये जो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, ये देखिए चेंज होकर के क्या बन जाएगा, 2 इंटू a² माइनस 2, राइट है। फिर माइनस का है 9, तो 9 लिखा, और इसको हम a माने हैं तो a लिखा, प्लस का 14 बराबर कितना, 0। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो 2a² माइनस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस का 9a प्लस का 14 बराबर कितना, 0। अर्थात ये समीकरण बन गया 2a² माइनस का 9a प्लस का 10 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, इसके गुणनखंड कर डालेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि 10 दूनी 20, यानी 10 और 2 का गुणा करोगे तो 20 आएगा, और 20 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि माइनस का 9 आ जाए। अर्थात आप इसे लिख सकते हो 2a², 4 पंच 20 होता है, 5 4 9 भी होता है, तो 2a² माइनस का 4a कर लो और माइनस का 5a कर लो, बराबर कितना, 0। नहीं, प्लस का 10 बराबर 0। ये प्लस का 10 भी रखना है, तो प्लस का 10 दिस इज इक्वल टू 0। जोड़ा बना करके कामन ले लीजिए। तो यहाँ पर तो आपने कामन लिया 2a, तो ये आ गया a माइनस 2। अब देखो यहाँ पर माइनस का 5 अगर कामन आप ले लेते हो तो माइनस का 5 कामन लिया तो ये भी आ गया a माइनस 2 बराबर 0। तो इस प्रकार दो गुणनखंड कौन कौन से बन गए, ये दो गुणनखंड जो बने वो एक कोष्टक में तो आ गया a माइनस 2, और दूसरे में आएगा 2a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। इन दो गुणनखंडों का गुणनफल ये 0 के बराबर आया है। तो यदि आप कहते हो कि इफ a माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a का मान कितना आ गया, 2 आया। और यदि आपने कहा कि 2a माइनस 5 ये बराबर 0 है, तो यहाँ से 2a बराबर आएगा 5, तो a बराबर आ गया 5/2। तो देखिए a की वैल्यू आ गई, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो a नहीं है। आपको तो समीकरणों को हल करना है, यानी आपको तो वैल्यू a की चाहिए ना। तो अब a को आपने क्या माना था, देखिए a को आपने माना था x प्लस 1/x। अर्थात यदि आपने a बराबर 2 लिया, क्योंकि a के 2 मान आए हैं, तो पहले आप 2 लेके चलो। तो यदि आपने a को 2 लिया, पहला वाला मान लिया, तो अब a की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/x
दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो ये x आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर 2x आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, आप जानते हो कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ो तो यही आएगा, अर्थात यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। जब इसको तुम हल करोगे तो आपको मालूम है ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है 0 है वो, तो x माइनस 1 भी 0 ही होगा। तो x माइनस 1 अगर 0 आपने किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो एक a आपने 2 लिया था, जब a को 2 लिया था तुमने, तो जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई। अभी a का मान एक और है, क्या आया था वो 5/2, उसको लेके चलो। तो यदि a को तुम लेके चलते हो 5/2, तो अब आपने इस मान को ले लिया। एक आपने x का मान निकाला है वो 1 आया है। अगर आप 5/2 लेके चलोगे तो देखो a बराबर कितना है, x प्लस 1/x, तो फिर यहाँ पर रख दो मान, तो x प्लस 1/x बराबर आ गया 5/2। एलसीएम x आया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर आ गया 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए तिर्यक, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 5x। 5x को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा, चूंकि प्लस का 5x है तो माइनस का 5x प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। 2 दूनी 4, 4 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि माइनस का 5 आए, तो 4 माइनस का ले लो और माइनस का 1 ले लो, तो गुणा करोगे तो -4 का 4 हो जाएगा, और जोड़ोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। यानी इसको मैं इधर हल कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 4x ले लो और माइनस का x हो गया और प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। जोड़ा बना करके कॉमन लिया, तो आप जोड़ा जब बना के कॉमन लोगे तो ये क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन, तो x माइनस 2 आया, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक में आ गया x माइनस 2, दूसरे में आ गया 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब तुम इनको 0 के बराबर करोगे तो यदि तुमने x माइनस 2 को 0 किया तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो एक x का मान ये देखिए आ गया। और यदि तुमने कहा कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपने देखा कि x के यहाँ पर 3 मान आए, देखा जाए तो वो 4 मान है, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ से वर्ग में देखा जाए तो 2 बार आता, लेकिन उसको एक ही बार लिखना है। तो x के 3 मान आए, x बराबर 1/2 आया, x बराबर 1 आया और x बराबर 2 आया। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हर बार ये बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। 2019 यूपी बोर्ड में आ चुका है और 2020 यूपी बोर्ड में भी ये आ चुका है। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है देखो, वो है x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करना है, हल करना है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -2। x ना तो 2 के बराबर है और ना तो -2 के बराबर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने कहा x इज इक्वल टू 2 तो 2 - 2 ये डिफाइंड नहीं होगा, और अगर आपने कहा x इज इक्वल टू -2 तो -2 यहाँ रखोगे तो बटे में आ जाएगा इनफाइनाइट। और आप जानते हो कि किसी भी संख्या के बटे में अगर इनफाइनाइट हो तो वो संख्या कभी भी परिभाषित नहीं हो सकती, राइट है। तो चलिए देखिए ज़रा इन दोनों को गौर से देखो, x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 ये लिखा हुआ है, प्लस 3 x प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 2 जो यहाँ अंश में लिखा है वो इधर हर में लिखा है, और जो x प्लस 2 यहाँ पर आप देख रहे हो वो हर में है, वही x प्लस 2 यहाँ अंश में है। यानी ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम है, विपरीत हैं।
तो अगर हम एक को मान लें कि जिसे हमने कहा माना x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू, अगर हमने इसको a के बराबर माना तो अगर ये a के बराबर होगा तो ये इसका विलोम लिखा हुआ है, इसलिए x प्लस टू अपान एक्स माइनस टू ये बराबर 1 अपान a हो जाएगा। तो अगर हम x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू को a मान लेते हैं तो ये अपने आप 1 अपान a हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बन के आएगा a प्लस 3 इंटू 1 बाई a इज इक्वल टू -4। अर्थात ये हो गया, एलसीएम आप जानते हो लेना, a ले लिया तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस का 3 और दिस इज इक्वल टू -4। अर्थात ये बना a स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का कितना 4a, राइट। इस -4a को इधर उठा लाओ, तो जब -4a को तुम इधर उठा लाओगे तो a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 3 इक्वल टू कितना आया 0। 3 के ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो गुणनखंड करो कि 4 आए, तो 3 एकन्नम 3 होता ही है आप जानते हो, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी इसके आप चाहो तो डायरेक्ट गुणनखंड लिख सकते हो a प्लस 3 इंटू a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो गया? जब a स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होता, यानी एक गुणांक होता है, यूनिट होता है, तो हम डायरेक्ट गुणनखंड लिख सकते हैं। अगर यहाँ मान लो 2 होता 3 होता तो हम फिर जोड़ा बना करके करते, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब देखो a प्लस 3 और a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 आया, तो यदि तुमने कहा कि a प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से a का एक वैल्यू आया माइनस का 3। दूसरा गुणनखंड है a प्लस 1, तो यदि आपने कहा कि a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई a इज इक्वल टू -3 और एक आ गया a इज इक्वल टू -1। अब अगर हम a बराबर -3 लेके चलें तो a की वैल्यू हमारे पास है क्या, x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल टू a है। तो यदि चलिए पहला वाला लेके चलते हैं, a इज इक्वल टू -3 लेके चलते हैं, तो अब a की जगह पे रख दो वैल्यू। a क्या क्या दिया है, क्या हमने माना है, सॉरी a को हमने माना x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू। तो चलिए x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू रखते हैं और इधर रखते हैं -3 अपान 1। तेरे गुना कर लो, तो एक का गुना करोगे तो इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो x माइनस टू, मगर -3 का इधर करोगे तो माइनस का 3x और माइनस का 6 आ जाएगा। अब उठा लाओ 3x को इधर, तो बताओ 3x को तो इधर लाओगे तो 4x आएगा, और जब आप इसको इधर ले जाओगे तो देखो माइनस का 4 बचेगा। तो बताओ x बराबर कितना आया, माइनस का 1 आ गया। एक x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अभी a का मान एक और है ना, वो कौन सा है, a इज इक्वल टू -1। तो जब तुम a इज इक्वल टू -1 लेके चलोगे तो a की वैल्यू रख दो। अब तो ये क्या है, ये है x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल टू -1। करें तिरिया गुणा, तो x माइनस टू बराबर माइनस का x और माइनस का 2 इधर उठा लाओ, फैक्टर देख लीजिए आप जरा, बिल्कुल। तो इस प्रकार तो यहाँ से x इधर आया तो 2x, और इधर से जब ये गया इधर तो 0 आया, यानी x बराबर कितना आया 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक आया 0 और एक आया माइनस का 1। देखिए इस तरह, देखिए जब ऐसे सवाल दिए हों, जैसे यहाँ पर x माइनस 2 लिखा है, यहाँ पर x प्लस 2 लिखा है, यहाँ x प्लस 2 लिखा है और यहाँ x माइनस 2 लिखा है, तो इसको हमें ये गौर से देखना चाहिए कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो हमें सहयोग प्रदान करती है। तो देखिए अगर आप इसको a मान लेते हो, जैसे हमने क्या कहा x माइनस टू अपान एक्स प्लस टू को a मान लेते हैं, तो जो इस कोष्टक में लिखा है देखो वो 1 अपान a हो जाएगा, यानी a का उल्टा बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे a रख दिया, ये 3 इंटू ये a नहीं बल्कि 1 अपान a बन जाएगा, बराबर -4 आ गया। तो अब ये क्या होगा, जैसे आपने एलसीएम लिया तो a का गुणा a में किया, a स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू -4। -4 जब इधर गुणा करोगे तो -4a आएगा और इधर लाओगे तो प्लस का 4। अब ये गुणनखंड देखो आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि प्लस का 3 आए, लेकिन जोड़ो
तो प्लस का 4 आए। तो देखो दोनों हम प्लस के लेते हैं, जैसे हमने प्लस का 3 प्लस का 1 लिया तो 3 और 1 जोड़ा तो 4 आया, और गुणा किया तो 3 का 3 आ गया। तो इस प्रकार हम दो गुणनखंड करके उनसे ए के दो मान निकाल लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूपी बोर्ड में जिस वर्ष एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हुआ था, ये उसी साल पेपर 2018 में लागू हुआ था। तो 2018 के पेपर में रखा हुआ था। काफ़ी बच्चों ने इसको गलत कर दिया था, जबकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो इधर 3 पद लिखे हुए हैं और इधर सिंगल पद लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आप इसका एक पद इधर उठा लाओ तो दोनों साइड पे 2 पद हो जाए, फिर सॉल्व करो। तो इधर के ये दोनों एक ही तरह के हैं तो इनको मत लाओ। 1 अपॉन जो एक्स है वो इधर ले आओ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, प्लस का 1 बाई एक्स इधर है तो इधर ले आओ तो माइनस का 1 बाई एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब आओ इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एलसीएम लोगे तो a प्लस बी प्लस एक्स ये कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा x। a प्लस बी प्लस एक्स से अगर a प्लस बी प्लस एक्स को कैंसिल कर दें तो खाली x बचेगा जो यहाँ पर आ जाएगा। तो x माइनस x से x को कैंसिल किया तो a प्लस बी प्लस एक्स का गुणा 1 में होकर के यहाँ लिख जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना कि पहले काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का, तो इसलिए लिखते समय चिन्ह को बदल देना। ये तीनों प्लस के हैं तो जब यहाँ रखोगे तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का x बराबर। इधर देखिए एलसीएम में क्या लेंगे, तो एलसीएम में इधर ए बी आएगा तो a से a कैंसिल तो b आया और b से b कैंसिल तो प्लस का a आया। इतना करने के बाद माइनस का x प्लस का x कर दो कैंसिल। अब देखो इधर क्या बच रहा है, माइनस का a माइनस का b बच रहा है। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो इधर a प्लस बी बचा, अपान ये है a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर b प्लस a प्लस बी ही तो होता है। तो a प्लस बी लिख करके और यहाँ क्या लिख दिया ए बी, और a प्लस बी से a प्लस बी क्या कर दिया कैंसिल। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करें तो इधर देखो एक बचेगा, एक में गुणा करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और इधर से माइनस का कितना आया ए बी, इतना आ गया। अब देखो x का गुणा कर लेते हैं। तो जब x का गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, x का गुणा a में किया तो ax आया, प्लस b का गुणा x में किया तो ये bx आया, प्लस का x स्क्वायर आया और प्लस का ab बराबर कितना 0। इस ab को इधर ले आओ। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, प्लस का ax लिख दिया, प्लस का bx लिख दिया, प्लस का ab बराबर 0, जोड़ा बना के सीधे कॉमन ले लो। तो देखो अगर सीधे कॉमन लोगे तो x कॉमन हुआ तो ये x प्लस a आ गया, और यहाँ से प्लस का b कॉमन ले लो तो ये x प्लस a ये भी क्या हो गया 0 आ गया। एक कोष्टक में आ गया x प्लस a और दूसरे में आ गया x प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0। तो यदि हमने कहा x प्लस a बराबर 0 तो x की वैल्यू आ गई कितनी माइनस a, पहला आंसर आ गया। और यदि हमने कहा x प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस बी, ये दूसरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको करना क्या है कि 1/x को आप इधर ले जाओ, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x की दो वैल्यू आएंगी, एक x बराबर माइनस a आया और एक x बराबर माइनस b आया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा। आगे देखते हैं। और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये इसी तरह के क्वेश्चन अभी किए हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 5 को हल करना है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू क्या दिया है 0। देखो जरा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ लिखा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ लिखा। अंतर क्या है, यहाँ स्क्वायर लगा है
और यहाँ स्क्वायर नहीं लगा, यानी कि एक ही संख्या है। तो अगर हम इसको करें क्या कि 2x प्लस 1/x इसको हम मान लें किसी संख्या a के बराबर। कुछ लोग y भी मान के लगा सकते हो, कुछ लोग z मान के भी लगा सकते हो, मानना किसी एक यूनिक नंबर के बराबर है। तो 2x प्लस 1 दिस अपॉन x दिस इज इक्वल टू a। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू कितना 5a। इस 5a को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। इस 4 के 2 गुणनखंड करो, 4 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस का 5 आए, तो 4 एकम 4, तो माइनस का 4 और माइनस का 1। चूंकि a स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है यानी 1 है, यूनिट है गुणांक, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस 4 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि तुमने कहा कि a माइनस 4 बराबर 0 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। और यदि तुमने कहा कि a माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। तो a के 2 मान आए, एक आया प्लस का 4, एक आया प्लस का 1। अब देखो यदि हम a बराबर 4 लेके चलते हैं तो यदि हमने कहा कि इफ़ a इज इक्वल टू 4 तो a की वैल्यू आपने क्या मानी थी 2x प्लस 1 अपान एक्स। तो यहाँ रखा 2x प्लस 1 अपान एक्स दिस इज इक्वल टू 4। तो यह गुणा करो तो 2x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4x। 4x को इधर उठा लाओगे तो माइनस का 2x और 1 उधर गया तो माइनस का 1। तो बोलो x बराबर कितना आ गया 1/2। ये पहला आंसर आ गया। और यदि तुमने कहा कि यदि a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 तो a की जगह पर फिर रखो 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान एक्स दिस इज इक्वल टू 1। तेरिया गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर लाओ तो खाली एक एक्स बचा और इधर 1 गया तो काहे का 1 माइनस का 1। तो देखिए इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कम एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि अगर मैं आज इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन बताता हूं तो इनमें से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। राइट। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, 2020 यूपी बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। देखिए अगर आप गुणनखंड विधि से कर पाते हैं तब तो आप गुणनखंड विधि से करिए, और मान लीजिए आपको गुणनखंड विधि से करने में कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप सूत्र विधि द्वारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको गुणनखंड विधि से। देखो कैसे करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस b और एक कोष्टक में a प्लस b। चलिए यहाँ पर अगर प्लस लगा दिए हैं तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो, एक कोष्टक में a प्लस b लिख सकते हैं और दूसरे में a माइनस b और बराबर क्या लिख दें हम इसको 0। अब ये दो गुणनखंड है, देखो अगर तुम इनको जोड़ते हो तो b से b कटेगा 2a आएगा, लेकिन हमें लाना यहाँ क्या है 2b। इसका मतलब ये हो गया कि गुणनखंड तो ये लिखे लिखाए हैं मगर गुणनखंड बनेंगे क्या, एक a प्लस b बनाइए और एक a माइनस b बनाइए। देख लीजिए अगर आप a प्लस b लेते हो और a माइनस b लेते हो और अगर एक माइनस कैसे कर दो तो जब जोड़ों को जोड़ोगे तो a से a कटेगा और माइनस माइनस प्लस का 2b हो जाएगा। यानी कि इसे आप कैसे लिखोगे, देखो a स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स माइनस a माइनस b इंटू एक्स। अब आप अगर इसे हल करोगे ना तो देखो ax माइनस का यहाँ से आएगा और ये प्लस का ax है ये कट जाएगा, प्लस का bx और माइनस माइनस प्लस का bx तो प्लस के 2bx हो जाएंगे और बाकी कुछ नहीं करना, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर कितना 0। तो इस प्रकार आप करो क्या कि अब जोड़ा बना लो तो x हुआ कॉमन, तो देखो यहाँ जो बचा वो बचा, x को कॉमन लिया तो x प्लस a प्लस b ये बचा
और अगर आपने यहाँ से माइनस का a माइनस बी कामन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कामन, तो x प्लस a प्लस बी और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो गुणनखंड अब बनेंगे कैसे? एक कोष्टक में आ गया x प्लस a प्लस बी, ये एक कोष्टक में आ गया, और दूसरे में आ गया x माइनस a माइनस बी और बराबर कितना? 0। तो एक बार इसे 0 के बराबर कर दो और एक बार इसे 0 के बराबर कर दो। तो यदि हमने कहा x प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो बताओ x बराबर आएगा माइनस का a प्लस बी। ये देखिए, कोष्टक में लिखोगे तो माइनस शुरू में लगा रहेगा, और मान लो तुम कोष्टक हटा के लिखते हो तो माइनस a माइनस बी आ जाएगा। दूसरा वाला क्या आया है? दूसरा वाला आया है यदि x माइनस a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a माइनस बी। तो x के दो मान आए, एक आया a माइनस बी एक्स का मान, ये यहाँ लिखा हुआ है, और एक आया x बराबर माइनस a प्लस बी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए आपको की मदद करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।